हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। तो आइए अपने नए अध्याय को शुरू करते हैं और हमारे अध्याय का नाम है मधुर भाषण। तो बच्चों, प्रस्तुत निबंध में लेखक ने वाणी के माधुर्य का महत्व वर्णित किया है, अर्थात आपकी आवाज़ में माधुर्य का महत्व यानी कि मधुरता का क्या महत्व होता है। इसमें लेखक ने भाषा कौशल के विविध पक्षों पर बल दिया है। भाषा मनुष्य को ईश्वर की अनुपम देन है। हमारी भाषा में मधुरता का जितना अधिक अंश होगा, हम उतने ही दूसरों के प्रिय पात्र बन सकते हैं। भाषा ही हमारी शिक्षा, दीक्षा, कुल की परंपरा और मर्यादा का परिचय देती है। तो आइए बिना विलंब किए अपने अध्याय को शुरू करते हैं। तो बच्चों, भाषा मनुष्य का विशेष अधिकार है। भाषा के कारण ही मनुष्य इतनी उन्नति कर सका है। उन्नति यानी कि विकास कर पाया है, वो तरक्की कर पाया है। जानवर हजारों वर्ष से जहां के तहां बने हुए हैं, किंतु मनुष्य उत्तरोत्तर उन्नति करता चला आया है, यानी कि दिनों दिन उसकी उन्नति बढ़ती जा रही है। किसकी? मनुष्य की। अन्य जानवरों की अपेक्षा मनुष्य भौतिक बल में न्यून होता हुआ, न्यून यानी कि बहुत ज्यादा कमजोर, कम हो रहा है। न्यून होता हुआ भी अपनी बुद्धि और भाषा के सहारे सबसे अधिक सबल हो गया, अर्थात सबसे ज्यादा शक्तिशाली जीव के रूप में इस धरती में विद्यमान है मनुष्य। उसने पंच महाभूत को अपने वश में कर लिया है। यह सब भाषा द्वारा सहकारिता के बल पर ही हो सका है। भाषा द्वारा हमारे ज्ञान और अनुभव की रक्षा होती है। भाषा द्वारा मनुष्य की सामाजिकता कायम है, किंतु भाषा का दुरुपयोग ही उसे छिन्न भिन्न भी कर देता है। एक मधुर शब्द दो रूहों को मिला देता है और एक ही कटु शब्द दो मित्रों के मन में वैमनस्य उत्पन्न कर देता है। अब प्रश्न यह है कि मधुर भाषण किसे कहते हैं। साधारणतः जो वस्तु मनोकूल होती है, जिससे चित्त द्रवित होता है, वही मधुर कहलाती है। माधुर्य भाषा का भी यही गुण है, अर्थात जो वाणी दूसरों के मन में मधुरता घोल दे, वही मधुर भाषा है। वचनों का माधुर्य हृदय द्वार खोलने की कुंजी है, अर्थात अगर आपने वचनों के द्वारा किसी का हृदय द्वार खोलना चाहते हैं तो मधुर भाषा का प्रयोग करें। वचनों का आकर्षण न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण और चुंबक के आकर्षण से भी बढ़कर है। तभी तो तुलसीदास जी ने कहा है, कोयल काको तेत है काका कासो लेत। कोयल काको तेत है काका कासो लेत, तुलसी मीठे वचन ते जग अपनो करी लेत। अर्थात कोयल और काक दोनों का क्या है? वर्ण तो एक ही है, लेकिन दोनों में अंतर है वाणी का। तो तुलसीदास जी यही कहते हैं कि मीठे वचनों से आप पूरे जग को अपने बस में कर सकते हैं। तो एक ही बात को हम कण कटु शब्दों में कहते हैं और उसी को हम मधुर बना सकते हैं। अर्थात अगर सामने वाले को अपनी बात अच्छे से समझानी है और गुस्सा भी नहीं दिखाना, तो मधुर शब्दों का प्रयोग करके अपनी बात समझा दीजिए। बाणभट्ट जब मरने वाले थे, तब यह प्रश्न उठा कि उनकी अधूरी कादंबरी कौन पूरी करेगा। तो उन्होंने अपने दोनों लड़कों को बुलाया और उनसे पूछा कि सामने जो सूखा वृक्ष खड़ा है, उसको तुम किस प्रकार अपनी भाषा में व्यक्त करोगे। बड़े लड़के ने कहा, शुष्कम काष्टम तिष्ठ त्यगे। दूसरे ने कहा, नीरस तरुवम विलसवती परतः। बात एक ही थी, कहने में फर्क था। बाणभट्ट ने अपने छोटे लड़के को ही पुस्तक पूरी करने का भार सौंपा। यह तो रही साहित्य के शब्द संयोजन की बात। साधारण बोलचाल में भी बड़ा अंतर हो जाता है। भाव को प्रभावशाली भाषा में व्यक्त कर देना ही साहित्य है। जो मनुष्य किसी गलतफहमी को दूर कर रूठे हुए मित्र को मना लेता है, वह सच्चा साहित्यिक है। वार्तालाप की शिष्टता मनुष्य को आदर का पात्र बनाती है और समाज में उसकी सफलता के लिए रास्ता साफ कर देती है। मनुष्य का समाज पर जो प्रभाव पड़ता है, वह बहुत अंश में पोशाक और चाल ढाल पर निर्भर रहता है, किंतु विष भरे कनक घटों की संसार में कमी नहीं है। अर्थात विष भरे वाण जो वाणी से निकलते हैं, उसकी भी कमी नहीं है संसार में। यह प्रभाव ऊपरी होता है और पोशाक का मान जब तक भाषण से पुष्ट नहीं होता, तब तक स्थायी नहीं होता। मधुर भाषी के लिए करनी और कथनी का साम्य आवश्यक है, किंतु कर्म के लिए वचन पहली सीढ़ी है।
मधुर वचन ही विश्वास उत्पन्न कर भय और आतंक का परिमार्जन कर देते हैं। कटुभाषी लोगों से लोग हृदय खोलकर बात करने से डरते हैं, अर्थात जिनकी वाणी कटु है, कठोर भाषा का प्रयोग करते हैं, उनसे लोग कतराने लगते हैं, दूर भागते हैं। सामाजिक व्यवहार के लिए विचारों का आदान प्रदान जरूरी है। आदान प्रदान यानी कि लेना देना, इधर उधर करना विचारों को, और वह भाषा की शिष्टता और स्पष्टता के बिना प्राप्त नहीं होता है। भाषा की सार्थकता इसी से है कि वह दूसरों पर यथेष्ट प्रभाव डाल सके। जब बुरे वचन आदमी को रुष्ट कर सकते हैं तो मधुर वचन दूसरे को प्रसन्न भी कर सकते हैं। शब्दों का जादू बड़ा जबरदस्त होता है। मधुर वचनों के साथ यह भी आवश्यक है कि उसके पीछे भाव की शिष्ट मधुर हो, नहीं तो मुलम्मे के सिक्कों की भांति बेकार रहेंगे। हृदय की मलिनता और मधुर वचनों का योग नहीं हो सकता है। वचन के अनुकूल जब कर्म होते हैं तभी मनुष्य वंद्य बनता है, अर्थात जैसी वाणी वैसे कर्म, तभी वो वंदना के योग्य होता है, अर्थात क्या होता है, सम्मान का भागीदार बनता है, वरना वो सम्मानित व्यक्ति नहीं कहलाएगा। मनुष्य के चरित्र के असली परिचायक उसके कर्म भी होते हैं, किंतु बिना मधुर वचनों के लोग दूसरों के सद्व्यवहार का भी लाभ नहीं उठाना चाहते हैं। अर्थात कोई कितना भी अच्छा है लेकिन कटु वाणी का प्रयोग कर रहा है, तब भी लोग उसे अच्छा इंसान नहीं मानना चाहते। मानो ही मंद महताम धनम, मान ही बड़े आदमियों का धन होता है। जो लोग बिना मान के दान देते हैं उनका दान स्वीकार नहीं होता। मान का पान भी बहुत होता है, और रहीम के शब्दों में अमी पियावे मान, बिनु सो नर मोही ना सुहाए। मिष्ट भाषण समाज सेवक का एक आवश्यक गुण हो सकता है या गुण हो जाता है। यह गुण जन्म से तो प्राप्त होते हैं, किंतु शिक्षा द्वारा भी ऐसे शुभ अभ्यास और संस्कार बनाए जा सकते हैं। अर्थात जन्म से ही बच्चे में गुण आ जाते हैं, लेकिन शिक्षा के द्वारा उसके अंदर संस्कार अच्छे भरे जा सकते हैं, और अभ्यास से तो वो और ज़्यादा शिक्षित हो सकता है। मनवाणी और कर्म का सामंजस्य ही मनुष्य को श्रेष्ठता के पद पर पहुंचाता है। फिर भी वचनों का विशेष महत्व है, क्योंकि एक कटु वचन सारे किए धरे पर पानी फेर सकता है। यद्यपि यह ठीक है कि दुधारू गाय की 2 लातें भी सहन की जा सकती हैं, फिर भी दूसरे के स्वाभिमान का हनन कर उसके साथ उपकार करना कोई महत्व नहीं रखता। वाणी की मधुरता के साथ विनयपूर्वक व्यवहार की भी आवश्यकता है। विनयपूर्ण व्यवहार ही शिष्टाचार है। शिष्टाचार का अर्थ लोग दिखावा या तकल्लुफ मानते हैं, लेकिन वास्तव में उसका अर्थ है सज्जोनचित व्यवहार, यानी कि सज्जन के अनुसार व्यवहार करना। किसका अर्थ होता है? शिष्टाचार का व्यवहारिक अर्थ। मधुर भाषण के साथ इसका भी मूल्य है। इनके द्वारा मनुष्य की शिक्षा, दीक्षा और कुल की परंपरा और मर्यादा का परिचय मिलता है। शिष्टाचार वाणी का भी होता है और व्यवहार का भी। वाणी के शिष्टाचार में अपनों से बड़े को आप कहना, आप क्या कहते हैं के स्थान पर आपकी क्या आज्ञा है आदि वाक्य अधिक वांछनीय समझे जाते हैं, यानी कि बड़े उपयुक्त लगते हैं, सटीक लगते हैं। किसी काम को कराने के लिए कृपया शब्द का प्रयोग शिष्टता का परिचायक है। काम हो जाने के पश्चात धन्यवाद कहना भी जरूरी है। जो अपने से नीचे हैं उनमें कोई ऐसी बात ना कही जाए जिससे यह प्रकट हो कि हम उनको नीचा समझते हैं। अर्थात सम्मान सबका होना चाहिए, चाहे अपने से बड़े हों या अपने से छोटे। अपने से कम स्थिति के लोगों के स्वाभिमान की रक्षा करना सज्जन लोगों का पहला कर्तव्य है। जो काम करना है उसको प्रसन्नता से करना चाहिए, और उसके संबंध में ऐसा कोई शब्द भी नहीं कहना चाहिए जिससे प्रकट हो कि यह काम अन्यसक्ता से किया जा रहा है, यानी कि बेमन से किया जा रहा है, या उस काम को करने से दूसरे के साथ एहसान किया जा रहा है। या तो कोई वस्तु ना दे, और दे तो पूर्ण उदारता से और प्रसन्नता के साथ। कम से कम जहाँ क्रिया में उदारता हो वहाँ वचने दरिद्रता नहीं आनी चाहिए। अर्थात अपने वचन में गरीबी ना लाएं, उच्च वचनों का प्रयोग करें। यदि इनकार भी करना पड़े तो उसमें अधिकार और अभिमान की गंध नहीं आनी चाहिए, यानी कि इनकार भी शिष्टापूर्ण करना चाहिए। इनकार मजबूरी के ही कारण होना चाहिए, चाहे वह सैद्धांतिक मजबूरी हो या आर्थिक। सैद्धांतिक यानी कि आपके सिद्धांत के अनुसार आपकी मजबूरी हो या आर्थिक तौर पर आपकी मजबूरी हो।
इनका शिष्टाचार के साथ भी हो सकता है और अशिष्टता के साथ भी। प्राय लोग अशिष्टता से यह कह देते हैं, जाओ, अमुक वस्तु यहाँ कहाँ से आई, तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। घर वालों को तो तुड़ता नहीं, तुम्हारे लिए कहाँ से लाएं। इनकार करने में जो बातें कही जाए उनमें परायेपन का भाव नहीं आने देना चाहिए। इनकार करते समय खेद प्रकट करना शिष्टाचार की मांग है। अर्थात ये ज़रूर करें कि मुझे खेद है कि मैं आप इस समस्या का समाधान नहीं कर पा रहा हूँ या ये चीज़ आपको नहीं दे पा रहा हूँ। कहना चाहिए कि मुझे बड़ा खेद है कि आपके लिए इनकार करना पड़ा, आपने यहाँ आने या मांगने का कष्ट किया और मैं इस विषय में आपकी सेवा ना कर सका। वार्तालाप में हमें व्यापारिक बातचीत और निजी बातचीत में थोड़ा अंतर करना होगा। व्यापारिक बातचीत भी अशिष्ट नहीं होनी चाहिए, किंतु वह नपितुली हो सकती है। निजी संबंध की बातचीत में आत्मीयता का अभाव नहीं रहना चाहिए और थोड़ा सा कष्ट उठाकर बात को पूरी तौर से समझा देना अपना कर्तव्य हो जाता है। कुछ लोग सबके साथ निजी संबंध की तरह ही वार्तालाप करते हैं। यह बुरा नहीं है, किंतु बात उतनी ही कही जाए जितनी निभाई जा सके। तो बाबू गुलाब राय द्वारा रचित ये निबंध जो अभी आपने पढ़ा और समझा, जिसमें बताया गया है शिष्टाचार एक अहम गुण है मित्रों की संख्या जीवन में बढ़ाने के लिए। और वाणी का तो प्रयोग उचित नाप तोल के करना चाहिए, भाषा में माधुर्य बनाए रखना चाहिए। तब देखिए सामने वाले के हृदय में आप अवश्य प्रवेश कर जाएंगे। तो मुझे पूरी उम्मीद है बच्चों, आप विद्यार्थी जीवन में अपनी शिष्टता के साथ चलते होंगे, माधुर्य भाषा का प्रयोग करते होंगे और अपने वचनों से लोगों को बांधने का सामर्थ्य भी रखते होंगे। बस आप इसी डगर पर चलिए और देखिए अपने जीवन में सहयोगियों की, मित्रों की संख्या बढ़ती चली जाएगी। अब इस अध्याय का अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।